नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं बुलंद आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बीडीसीसी चुनाव में पूर्व अध्यक्ष नवनिर्वाचित सदस्य सुनील फुंडे इनके पैनल की भारी मतों से जीत। तीनों पार्टी के कार्यकर्ता मना रहे हैं जीत का जश्न। सुनिए यूनोही के जुबानी। आने वाला कल महायुति की सरकार के लिए बहुत अच्छा संकेत है। केंद्र में और राज्य में और जिले में महायुति की सरकार स्थापन हो रही है। वहाँ तो हुई है, अब राज्य में भी महायुति की सरकार के माध्यम से जिला बैंक के ऊपर अभी हमारा कब्जा हुआ है, बहुमतों से कब्जा हुआ है। खासदार साहब खड़े हुए हैं, उनकी कांग्रेस की पैनल थी, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर किसानों ने मुझे भारी बहुमतों से चुना के दिए। किसानों के समस्या में हल करने का प्रयत्न किया और आने वाले दिनों में जिला बैंक का कारोबार हाथ में लेने के बाद फिर से किसानों की समस्या हल करने का काम मेरे माध्यम से, मेरे संचालकों के माध्यम से, मेरे अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से होता है। लेकिन जनता ये कहते हैं, मैं हमेशा रनिंग करता हूँ, बोलते हैं सुनील फुंडे जी जब हंसते हैं तो उसमें बहुत बड़ा राज होता है, तो ये राज क्या थोड़ा बताइए दीजिए हम लोग को भी। नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी आने वाले दिनों में हमारे जो भी महायुति के नेता हैं, प्रफुल्ल पटेल साहब होंगे, नरेंद्र जी भोंडेकर होंगे, परिणय जी फुके होंगे, राजेंद्र जैन होंगे, राजू कारेमोरे, नाना पंचबुधे होंगे, जिनके माध्यम से जहाँ भी ये चुनाव लड़ेंगे, ये महायुति की सहकार पैनल वहाँ चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़ेंगे। अभी तक हम सोचते थे कि चलो अच्छे लोगों को, इनके पास भी जो अच्छे लोग हैं उनके साथ हम कॉम्प्रोमाइज करके लड़ेंगे। तो अभी इसके बाद में जिला बैंक में उन्होंने पिछले 21 साल में मेरे ऊपर कोई लांछन नहीं लगा, मेरे संचालकों के ऊपर लांछन नहीं लगा, मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं हुए। आप ही लोग यहाँ रहते हो, किसी ने मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाया। तो यही परंपरा, यही सिलसिला जारी रहेगा और आने वाले दिनों में जिला बैंक की शानदार बिल्डिंग महाराष्ट्र में जैसी नहीं है वैसी बिल्डिंग करने का काम भी करेंगे और 100 कोटि के प्रॉफिट में इस जिला बैंक को लाने का मेरा प्रयास है। लेकिन मुझे एक बात खड़ा रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन एक खासदार खड़ा होगा। हमारे राज्य के नेता जो है, यहाँ के विधायक हमारे विधानसभा के, उनसे साथ मेरी चर्चा हुई और उनके बाद में उनको क्या लगा मालूम नहीं, उनके बाद में उन्होंने खासदार को ही मेरे विरोध में खड़ा किया। अब उनका अंतर्गत प्रश्न है, उनके पार्टी का अंतर्गत प्रश्न है, इसलिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। यानी आप नाना पटोले क्या बोल रहे हैं? जी जी, हमारे बड़े भाई है, बड़े उनका रिश्ता है, उनके लोग भाई वो है भी। हाँ, ये मतभेद तो राजनीति में चलते रहते हैं। अभी जनता को क्या संदेश दे रहे हैं आप? जनता को यही संदेश दूंगा कि किसानों का जो मान सम्मान पहले से था वो आते वक्त रहेगा। जनता के लिए, किसानों के लिए जो भी समस्या आती होंगी वो हल करने का प्रयत्न शाखा स्तर पे होता रहेगा। शाखा स्तर में जो भी नए लड़के आए हैं चुन के, उनको 3 महीने में मैं ट्रेन कर दूंगा और उन्हें भी बताऊंगा कि हर शाखा स्तर पे अपनी समस्या हल करने का प्रयास करो। अभी तक कोई कंप्लेंट मेरी जिला अधिकारी के पास नहीं हुई कि किसानों को कर्जा नहीं मिला। तो स्थानिक लेवल पे जो चुनाव होते विकास सोसाइटी में, उनमें कुछ लोग करते, उसके लिए भी मैंने बंदोबस्त पिछले 20 साल से किया हो कि इन लोगों को अगर से उनके गांव में अगर से किसानों को कर्जा वाटप नहीं होता होगा तो डायरेक्ट फाइनेंस बैंक से करते जाओ। तो ये नए लड़के जो आए उनको मैं ट्रेनिंग दूंगा, हरवाई से डायरेक्ट फाइनेंस बैंक से करेंगे। गांव में जो मनमुटाव है वो खत्म कर देंगे। लेकिन एक लास्ट बच्चों तो कुछ बोले नहीं, क्योंकि इलेक्शन से 2 दिन पहले मैंने खुद नंदू झंझाड़ को बोला था कि सुनील फुंडे जी भारी पूरा बहुमत से जीत के आएगा। ये हमारा मीडिया का सर्वे था मेरे चैनल। आप तो हमारे हो। चलिए, मध्यवर्ती बैंक के जो इलेक्शन हुए हैं उनमें जो वोटर है, यहाँ काश्तकार, दूध वाले, संस्था वाले, ये सब लोगों को मालूम है कि पिछले 20-21 सालों से जिस तरह से फुंडे साहब ने बैंक चलाई है, बैंक को नफ़े में लाया, काश्तकारों को डिविडेंड बांटा और उनका काम करने का तरीका एकदम, छोटा भी आदमी जाएगा तो एकदम काम करने का तरीका एकदम क्या बोलते हैं उसको कि भाई सबसे हंसते खेलते मिलते सबका काम करते हैं। और इसी का ही नतीजा है कि ये जो अभी इलेक्शन हुआ आज, इसमें फुंडे साहब को भारी, मेरे खासदार देखो, अभी खासदार जो खड़ा हुआ था वो खासदार को सिर्फ 49 वोट है और अपने अध्यक्ष को जो निर्वाचित हुए हैं उनको 93 मत है। इससे आप अंदाज़ा लगाओ कि
सहकार क्षेत्र में लोकप्रियता किसकी है? यानी ये हम है 100%, 101%। आने वाला समय भी कुछ रंग लाएगा, जरूर रंग लाएगा, है ना? जरूर रंग लाएगा। के लिए चाहे दूध का रहे क्या गाय का भी रहे, जो बैठे हैं अपने सब में। चलिए, आप तो फर्स्ट बार आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है ये जीत? जीत बहुत खुशी देने वाली है और सभी हमारे वरिष्ठ नेता है, इनका ये आशीर्वाद है कि अभी ये विजय की। भैया नमस्कार। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलंद आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।